छत्तीसगढ़, ये राज्य पिछले कई दशकों से, या कहें जब से इस राज्य का निर्माण हुआ या जब से ये बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग हुए ये राज्य, तभी से ये पूरा इलाका नक्सलियों का गढ़ माना गया है। ये पूरा इलाका अति नक्सल प्रभावित कहा गया है। और यहां पर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से जिस पर नक्सलियों का कब्जा है, जहां पर कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो प्रदेश में, लेकिन चलती नक्सलियों की है। ऐसा ही एक इलाका है बीजापुर का। बीजापुर, आपको बता दूं, उन तमाम नक्सली गढ़ों में से एक गढ़ है जहां पर आज भी नक्सलियों की कहा जाता है कि बहुत मजबूत पकड़ है। नक्सली आए दिन वहां पर हमले करते हैं, सुरक्षा बलों पर, पुलिस के जवानों पर, एसटीएफ पर, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियंस पर। आज 4 अप्रैल है। ये तारीख आम आदमी के लिए बहुत आम तारीख होगी, लेकिन अगर मैं बात करूं आज से 2 साल पहले की, यानी कि साल 2021 की, तो आज ही के दिन इसी बीजापुर में जो तरेम एरिया है, वहाँ का जो सिलगांव, सिलगेर जो जगह है, वहाँ के जंगल हैं, वहीं पे जोनागुंडा एक जगह है जहाँ पर नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों पर, एसटीएफ के जवानों पर, डीआरजी के जवानों पर और बस्तरिया बटालियन के जवानों पर हमला किया था। 250 से ज्यादा नक्सलियों ने इन जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस हमले में शायद ऐसा हमला तब 13 साल बाद हुआ था, जिसमें करीब 24 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 30 से ज्यादा जवान इसमें बुरी तरीके से घायल थे। यह हमला इतना विभत्स था कि इसके बाद जिसने भी इस हमले की खबर सुनी, वो तस्वीरें देखी हमले की, उसको अंदर तक वो इंसान उसको झकझोर कर रख दिया इन तस्वीरों ने। लेकिन हमें आज भी पता ही नहीं है कि हमारे देश के कुछ वीर सपूत ऐसे भी हैं जो सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। हर रोज लड़ रहे हैं, किसी जंगल में, किसी पहाड़ी पर। हर रोज इन नक्सलियों से वो अपने 2-2 हाथ करते हैं, लेकिन हम तक खबरें ही नहीं पहुंच पाती। जब तक बीजापुर जैसा कोई बड़ा हमला ना हो, तब तक, जब तक हमारे बहुत सारे जवान शहीद ना हो, तब तक न सरकार की आंखें खुलती हैं, ना ही प्रशासन की आंखें खुलती हैं और ना ही किसी और की। और हमें देखिए, अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं इन 24 जवानों को शहीद हुए, और हम में से बमुश्किल 1-2 लोगों को ही याद होगा कि हाँ, आज 4 अप्रैल है। आज उस काले दिन के 2 साल पूरे हो गए हैं बीजापुर नक्सली हमले के। आपको बता दूं, 2 और 3 अप्रैल का वक्त रहा होगा। करीब 2000 के करीब जवान कोबरा बटालियन के, जो सीआरपीएफ से आते हैं, जो डीआरजी के जवान जो वहाँ की लोकल फोर्सेस के होते हैं, बस्तरिया बटालियन ये भी वहाँ की एक लोकल फोर्स है, तो ये सारे ही जवान लगभग 2000 की संख्या में थे और एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 2 अप्रैल 3 अप्रैल को ये सर्च ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया था, नक्सलियों को ढूंढ निकालने का। इसके बाद सभी जवान वापस अपने कैंप्स में जाने की तैयारियां कर रहे थे। तभी अचानक से इनपुट मिलता है सुरक्षा बल के अधिकारियों को कि बहुत सारे नक्सली जो हैं, बहुत बड़ा एक ग्रुप नक्सलियों का जो है वो जोनागुंडा में इकट्ठा हो रहा है। ये वही जोनागुंडा है जो सिलगेर गांव के पास में पड़ता है, तरेम एरिया में, जो कि बीजापुर का इलाका है। वहां पर ये सारे नक्सली जो हैं, बड़े बड़े जो नक्सली लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े नक्सली कमांडर्स हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं जोनागुंडा में। और आपको बता दूं, इसी इलाके से आता है नक्सलियों का सबसे बड़ा, कहते हैं, जो कमांडर है हिडमा, वो इसी इलाके से आता था। जब ये खबर बाकी टुकड़ियों को गई, बाकी जो कोबरा बटालियन के जवान थे, डीआरजी के जवान थे, एसटीएफ के जवान थे, जब उन तक पहुंची तो धीरे धीरे सभी जवान जोनागुंडा की तरफ इकट्ठे होने लगे। एक एक करके छोटी छोटी टुकड़ियों में जवान 100-100, 150-150 एक कंपनी जवानों की इकट्ठा होने लगी। लेकिन ये ट्रैप था, ये एक जाल था।
जिसे ना तो सुरक्षा बलों के अधिकारी समझ पाए, ना ही इंटेलिजेंस समझ पाई और ना ही जवान समझ पाए। क्योंकि जौनागुंडा जो जगह है, जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों से 2 अप्रैल 2021 में, वो जगह उसे गोरिल्ला जोन कहा जाता है। दरअसल अगर मैं एक फोर्स की भाषा में गोरिल्ला जोन बताऊं, जो नक्सलियों से लड़ते हैं जो फोर्स, उनके भाषा में अगर गोरिल्ला जोन बताऊं तो वो एरिया होता है जहां पर गोरिल्ला गोरिल्ला वॉर होता है उसकी तरीके से लड़ाई की जाती है। गोरिल्ला वॉर मतलब होता है छुप के वार करना, छोटी छोटी टुकड़ियों में जाना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सारे जवान, लगभग 2000 से ज्यादा जवान इकट्ठे होने लगे और नक्सलियों ने उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाया। कहते हैं नक्सलियों ने एक यू शेप का, अगर आप देखेंगे यू शेप का एक एम्बुश लगाया गया, जिसमें एक तरफ को खुला रखा गया ताकि जो जवान हैं हमारे वो उस यू शेप के अंदर आ सकें। और जैसे ही जवान अच्छी संख्या में उस ट्रैप में आ गए, उस एम्बुश में फंसे, तभी अंधाधुंध ऊंची हाइट्स पर बैठे हुए, ऊंचाइयों पर बैठे हुए करीब 250 से ज्यादा नक्सलियों ने, कहते हैं उसमें कई सारे नक्सलियों के पास LMG भी था। जी हाँ, LMG, जो कि 1 मिनट में कई सैकड़ों राउंड फायर कर सकती है, वो भी थी उनके पास। जब तक सुरक्षा बलों के जवान कुछ समझ पाते, तब तक वहां पर बहुत सारा खून बह चुका था हमारे जवानों का, क्योंकि नक्सली पता नहीं चल रहे थे किस तरफ से गोली आ रही है। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर यू शेप से गोलियां चलाई जाएं लगातार तो किसी को पता ही नहीं चलेगा गोली आखिर आ कहां से रही, क्योंकि गोलियां चारों तरफ से आ रही थी जवानों पर, वो भी LMG की फायर। कुछ जवानों ने वहां पर मोर्चा भी संभाला, मुंहतोड़ जवाब भी दिया और लड़ते लड़ते वो लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। कुछ जवानों को, जब तक कुछ जवान संभल पाते तब तक उनके शरीर को इतनी गोलियां भेद चुकी थी। बहुत सारे जवान, आपको बता दूं, इस हमले में घायल भी हुए थे। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब उस प्रदेश का जो मुखिया है, या कहें ये पूरे देश में ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था। राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई थी, नेताओं की खरीद फरोख्त में लगी हुई थी और हमारे जवान एक तरफ शहीद हो रहे थे। एक नॉर्मल मूवमेंट और एक नक्सलियों के ट्रैप में फंसे ये जवान तब फंसे जब उन्हें गलत तरीके से सूचना भी दी गई। और यहां पर ये साफ साफ दिखा था कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था हमारा बहुत बड़ा। यूं तो जो इंटेलिजेंस होता है, जहां से इनपुट आती है, नक्सलियों की गुप्त सूचनाएं आती हैं, जितने भी इस तरीके के जो खबरें देने वाले खबरी होते हैं वो बहुत ही विश्वसनीय होते हैं और विश्वसनीय खबरों पर ही कोई भी सुरक्षा बल के जवान इस तरीके की मूवमेंट करते हैं। लेकिन इस बार ये पूरी तरीके से ट्रैप था। ये गलत खबरें भी दी गई थी कि वहां पर बहुत सारे नक्सली जमा हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गलत खबरें सेना, जो सुरक्षा बल हैं, उनके जवानों तक पहुंचाई गई, जिसका कारण ये हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने अपने 24 जवान एक साथ एक मुठभेड़ में खो दिए। और इसे मुठभेड़ भी कहना गलत होगा, ये एक तरीके से युद्ध था, क्योंकि मुठभेड़ 2-4 लोगों के बीच में होती है, 2-4-10 लोगों के बीच में होती है। अगर सामने से पूरी की पूरी बटालियन या कंपनी जैसा 200-300 आदमी खड़े हों और उससे अगर आपकी लड़ाई हो रही हो तो उसे युद्ध ही माना जाना चाहिए। ये मुठभेड़ की श्रेणी में तो बिल्कुल भी नहीं आता। जिस तरीके से नक्सली 100, 500, 600 की तादाद में झुंड बना करके आते हैं और हमला करते हैं छुप करके, गीदड़ों की भांति, कायरों की भांति, वो युद्ध है। और ये कायराना हमला था जो नक्सलियों ने किया। नक्सली जिसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे जवानों से कभी सामने से आकर के लड़ सके। यही कारण था कि जो नक्सली थे उन्होंने छिप करके वार किया हमारे जवानों पर। आप खुद समझ सकते हैं, 250 से ज्यादा नक्सली उस एरिया में छिपा हुआ था। यही नहीं, जो गांव वाले थे वहां आसपास, वो भी नक्सलियों का सपोर्ट कर रहे थे हमला करने में। आप खुद सोच सकते हैं कि इन लोगों के जो नक्सली समर्थक होते हैं, इनके सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि इनकी नसों में भी आतंक भरा हुआ है, नक्सलाइट का जहर भरा हुआ है इनके
शरीर में भी। और जब ऐसे नक्सलियों पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोग ह्यूमन राइट्स का झुंझुना लेकर के खड़े हो जाते हैं कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आप खुद सोचिए, जिन नक्सलियों ने 24 परिवारों के चिराग एक बार में बुझा दिए, 24 जवानों को शहीद कर दिया एक बार में, उनके लिए क्या ह्यूमन राइट होना चाहिए? कौन सा ह्यूमन राइट उनके लिए होना चाहिए? अगर वो जवानों की स्थिति आप देख लेते, उस समय तस्वीरें देख लेते जिन्हें गोलियां लगी थी, तो शायद आपका मानवता से भी विश्वास उठ जाता। लेकिन आज भी उनके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं जो मानव अधिकार की बातें करते हैं, इन नक्सलियों को बचाने की बातें करते हैं। कुछ नक्सली, लेकिन जब से ऐसे हमले हुए पिछले कुछ सालों में, हमने भी ये देखा कि नक्सलियों पर जो अंकुश है वो लगा है बहुत हद तक, और बहुत सारे ऐसे जो अति नक्सल प्रभावित एरिया थे उन्हें मुक्त कराया गया नक्सलियों के चंगुल से। लेकिन जब तक इन नक्सलियों का समूल विनाश नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरीके से ये मान लीजिए कि ये वो नक्सली हैं जो कहीं ना कहीं से पैदा हो ही जाएंगे, क्योंकि अब इनकी लड़ाई जंगल और जमीन की नहीं है, जिसका ये लोग हवाला देते हैं कि जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सली। अब इनकी लड़ाई वो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अब इन्हें जो हमारे दुश्मन देश हैं, आप पाकिस्तान कह लीजिए, पाकिस्तान, चाइना कह लीजिए, इन देशों से पूरी तरीके से एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। चाहे वो विचारधारा का सपोर्ट हो, चाहे वो हथियारों का सपोर्ट हो, गोला बारूद का सपोर्ट हो, हर तरीके से इन्हें पैसों से सपोर्ट किया जा रहा है ताकि भारत में जो एकता और अखंडता है उसे तोड़ा जा सके, कैसे भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये देश विरोधी ताकतें जो हैं वो नक्सलियों पर आज की तारीख में काम कर रही हैं, नक्सलियों को बढ़ावा दे रही हैं। आतंकवादी सामने से आते हुए दिखाई देते हैं, आतंकवादी सरहद के पार से आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नक्सली कौन हो सकता है इतनी भीड़ में आप नहीं बता सकते, क्योंकि नक्सल कोई एक व्यक्ति नहीं है जो बंदूक लेके खड़ा है। नक्सल एक सोच है जिसको मारना बहुत जरूरी है, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब उस प्रदेश के, उस इलाके के हर एक व्यक्ति तक कानून का विश्वास पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे। ये तभी मुमकिन है। लेकिन नक्सली इसमें भी रूड़ा बनते हैं। आप कोई सरकार वहां सड़क बनाने जाए, स्कूल बनाने जाए तो नक्सली उसका विरोध करते हैं। सड़क को आईडी लगा करके उड़ा दिया जाता है, स्कूल्स में बच्चों को जाने नहीं दिया जाता, इसीलिए ताकि जो वहां के इलाके के लोग हैं वो पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएं और जो भी उन्हें कहा जाए वो आसानी से उनका ब्रेन वॉश कर लिया जाए। आज 4 अप्रैल है। उन तमाम वीरों को शिवालिक जनरल नमन करता है जिन्होंने आज ही के दिन 2021 में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। शिवालिक जनरल उन्हें कोटि कोटि नमन करता है और उन परिवारों को भी सलाम करता है जिन्होंने अपने बेटों को इस देश पर न्यौछावर कर दिया। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।